इसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करते जाइएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ वे सभी क्वेश्चन जो है वीबीआई क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जो है आप लोग एग्जाम से पहले जो है अच्छी तरह से जो है रिवीजन करते जाइएगा। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके और पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से है जो कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज टोकन इन C++। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल्स unit in a program is known as token. It is also known as lexicals यूनिट। तो इस तरीके से जो है आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, यानी टोकन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए टोकन के जो है 5 प्रकार होते हैं। तो आपको आंसर देना है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। तो पहला हो जाएगा दोस्तों कीबोर्ड, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आइडेंटिफायर्स, उसके बाद हो जाएगा लिटरल्स, उसके बाद हो जाएगा देखिए पंचुएटर्स, उसके बाद हो जाएगा ऑपरेटर्स। ये पांचों जो है आप लोगों को यहाँ पे इसको अच्छे से याद करेंगे। इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में दिए जाएंगे और इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है राइट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OOP। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना है OOP का, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ OOPR। तो इसका पहला देना है कि डाटा देखिए अब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए अब्स्ट्रैक्शन जो होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डाटा के बेस पर ये जितने भी OPP जो होता है ना, ये डाटा पर बेस काम करता है, डाटा बेस पर ये काम करती है। और इसके बारे में आपको जो है ना पूरी तरह से इसका कॉन्टेक्ट बेसिक चीज़ बताना है। तो इसका दूसरा पॉइंट में आपको देना है कि ये जो है डाटा जो है इनकैप्सुलेशन करता है, ठीक है, डाटा इनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट देना है कि मेजोरिटीज, ठीक है। उसके बाद चौथा देना है कि इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद पांचवा बता देना है कि पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपका जो है पांचों जो है इस प्रकार से आपको दे देना है बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है चौथा नंबर कि व्हाट इज OOP। देखिए यहाँ पे ये पूछा गया कि OOP होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर इस प्रकार देना है दोस्तों कि OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OOP का अर्थ क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिएंटेड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्रोग्रामिंग, ये हो गया OOP का फुल फॉर्म। उसके बाद आगे बता देना है द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, अप्रोच व्यूज a problem in term of object involved rather than procedures for doing it। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यानी क्लास यानी वर्ग और ऑब्जेक्ट के बारे में जो है यहाँ पे क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले आपको लिखेंगे क्या क्लास के बारे में। तो क्लास लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे द बाइंडिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट इज नॉन एज क्लास। तो इस प्रकार से आपको इसका परिभाषा कर देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है ऑब्जेक्ट द इंस्टेंट, ठीक है, द इंस्टेंट ऑफ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि गिव वन एक्सप्लेन ऑफ कंडीशंस ऑपरेटर्स। तो इसका आंसर देना है कि 10 + 20 ग्रेट डेंस, ठीक है, ग्रेट डेंस इज इक्वल टू 25 वाट। उसके बाद 4 अनुपात जो है 40 अनुपात जो है यहाँ पे देखिए 40:45। तो इस प्रकार से आउटपुट जो है ये जो 40 है, तो इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है कंडीशन ऑपरेटर के बारे में पूछा गया, तो इस तरीके से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि विच लूप इज नॉट एज इंट्री कंट्रोल लूप। तो इसका आंसर देना है कि वाइल लूप इज नॉट एज एंट्री कंट्रोल लूप। तो इस प्रकार से आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन बी से जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स एरर एंड
सेमेंटिक्स इरर। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है सबसे पहले जो है सिंटैक्स इरर के बारे में। तो यहाँ बताना है कि सिंटैक्स इरर, ए सिंटैक्स इरर इज द 766E error that occurs when statement are wrongly right, violating rule of the programming language। तो इसके बारे में आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देना है, एग्जाम्पल यानी उदाहरण भी आपको बता देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हो गया मैक्स प्लस 2 इज इक्वल टू डी मैक्स इज ए सिंटैक्स इरर एज एन experience cannot appear on the left side of an assignment ऑपरेटर। तो इस प्रकार से जो है आपको उदाहरण बता देना है। आगे आपको लिखना है लॉजिकल्स एंड सैंथेमिक इरर। तो ये जो कि आपको यहाँ पे सैंथेमिक देखिए यहाँ पे दिया गया ना था सेमेंटिक्स इरर के बारे में। तो यहाँ पे लॉजिकल और सेमेंटिक्स इरर के बारे में बताना है कि लॉजिकल इरर्स इज एन विच occurs because of wrong interpretations ऑफ लॉजिक। तो इस प्रकार से देना है। नोट में लिख देना है कि रन टाइम इरर, यानी कि ये जो है जब हम कोई भी फाइल खोलते हैं तभी हम क्या होता है इरर बताने लगता है। द रेफर्स टू एन एरर दैट occurs ड्यूरिंग एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव डाटा टाइप, गिव एग्जाम्पल। यानी कि जो है इस दोनों में जो है क्या अंतर है ये बताना है, उसके साथ में उदाहरण भी आपको बताना है, यानी कि इसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कह रहा था कि फंडामेंटल डाटा, तो फंडामेंटल डाटा के बारे में बताना है। फंडामेंटल डाटा टाइप्स, those data types that does depend upon any other data types is known as fundamental data types such as int हो गया, fault, chair, double and वर्ल्ड। तो इस प्रकार से जो है इसका ये जो है उदाहरण है। उसके बाद जो है आपका ड्राइव डाटा टाइप्स के बारे में कहा गया था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ड्राइव डाटा टाइप, those data type that depend on fundamental data type is now a derived data type such as array, ठीक है, array, pointer, class, functions, structure, etc। तो ये हो गया आपका, दोनों को जो है अंतर बता देंगे और साथ ही इसका जो है उदाहरण भी हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखिए है ना इंक्लूड, उसके बाद दिया गया है एस्ट्रोमेट डॉट है, उसके बाद देखिए वॉलिडमैन। तो यहाँ पे जो आपका ये जो चीज़ दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना काउट के बारे में, यहाँ पे जो दिया गया है इसके बारे में आपको बताना। देखिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको देना है। सबसे पहले देखिए इनपुट का दिया गया है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या है, ये है लाइन 1.6, 1:6 हो जाएगा। लाइन 1 है ना, तो ये हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने आंसर यहाँ पे दर्शा दिया है। इसको जो है आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे इन सभी को। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। तो इसका जो है देखिए फायर्स के बारे में आपको देना है कि आइडेंटिफायर इज यूज टू नेम वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास एंड स्ट्रक्चर etc। तो उसके बाद आप दूसरा पॉइंट देना है कि ऑल आइडेंटिफायर आर नॉट वेरिएबल, यानी कि ये जितने भी आइडेंटिफायर्स है वो जो है वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे जो है आपको वेरिएबल के बारे में बताना है कि वेरिएबल इज यूज टू नेम ए मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स ए वैल्यू, सॉरी हाँ वैल्यू है। उसके बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट लिख देना है कि ऑल वेरिएबल नेम आर आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों का जो है आंसर लिख देना है। ठीक है, यानी कि अंतर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर आपको देना है कि सबसे पहले आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे दोनों में जो है आपका अंतर पूछा गया है, डिफरेंस यानी अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है दोनों में क्या चीज़ होती है सारा चीज़ आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाना, ज़्यादा नहीं, पॉइंट 1-2 पॉइंट में दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सिमिलरिटीज का लिख देना है कि बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यूज आर द
देखिए यहाँ ना एग्जाम्पल ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स, उसके बाद जो है डिफरेंस में बता देना है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट द इंटायर लूप एक्चुअल्स एक्सकॉलेशन दिया है। उसके बाद वेस कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट और स्कीपिंग द सिंगल पास ऑफ लूप। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप्स एंड डू वाइल लूप्स। तो इसका सबसे पहले वाइल लूप्स के बारे में बताना है कि इट इज नो एज एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, पहला पॉइंट दर्शा दिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट देना है कि इट चेक कंडीशंस लूप ऑफ द प्रोग्राम। तीसरा पॉइंट देना है कि वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों आपका जो है डू वाइल लूप के बारे में बताना है कि इट इज नो एज एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, इसको जो है हम एग्जिट कंट्रोल के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट दर्शाना है कि इट चेक द कंडीशंस बटन ऑफ द प्रोग्राम। तीसरा पॉइंट देना है कि डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट देन चेक द कंडीशंस। तो इस प्रकार से जो है 3 पॉइंट में आपको आंसर दे देना है, अंतर आपको दर्शा देना है वाइल लूप्स में और डू वाइल लूप्स में। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर है जिसमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज डाटा अब्स्ट्रैक्शंस एंड डाटा इनकैप्सुलेशन। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एब्स्ट्रैक्शन और डाटा इनकैप्सुलेशन में को कैसे समझते हैं, इसकी परिभाषा बताना है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देना है डाटा अब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताना है कि द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स इज नॉ एज डाटा अब्स्ट्रैक्शन। हो गया ये वाला। उसके बाद दूसरा जो है डाटा इनकैप्सुलेशन में के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे आपको देना है द वार्पिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज नॉ एज डाटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन आपका सेक्शन सी से है जिसमें यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए। तो यहाँ पे ए और ए के बारे में जो है बताना है कि क्यों किस तरह से जो है अंतर दर्शाती है। तो सबसे पहला जो है ए के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो है इन्वर्टेड कोमा जो है वो एक ही में है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा आप देख सकते हैं ऊपर में, ये जो है एक ही में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे 2 गो है, इन्वर्टेड कोमा यहाँ 2 पे है। तो यहाँ पे किस प्रकार आपको दर्शाना, देखिए सबसे पहला लिख देना है पॉइंट में इट इज ए कैरेक्टर कंस्टेंट। दूसरा बताना है इट राइट हैंड इज सिंगल इक्वाइट्स। उसके बाद तीसरा बताना है कि इट कंटेन ओनली सिंगल लेटर। चौथा बताना द साइज ऑफ ए इज 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से देना है, और ये जो है 2 कैरेक्टर में है तो आपको इस प्रकार देना है। इसी का जस्ट अपोजिट आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे बताना है कि इट इज ए स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद दूसरा दे देना है इट राइटन इन डबल क्वाइट्स। देखिए यहाँ पे जो है सिंगल क्वाइट्स था तो यहाँ पे हो जाएगा डबल क्वाइट्स। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताना है कि इट कंटेन सिंगल एंड मल्टीपल कैरेक्टर। उसके बाद चौथा देना है कि द साइज ऑफ ए इज 2 कैरेक्टर। यहाँ पे जो है 1 कैरेक्टर था, यहाँ पे आपको 2 कैरेक्टर देना है। मैंने बताया था ना कि इसका जो है जस्ट अपोजिट आपको बताते जाना है। अगर आप इसको सिर्फ याद कर लेते हैं तो ये वाला ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका का बी नंबर यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक है, तो उसके बाद दिया है इनसेरीमेंट एंड डीसेरीमेंट ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे जो है फिक्स इनसेरीमेंट और डीसेरीमेंट ऑपरेटर के बारे में हमको बताना है। तो इस दोनों में जो है अंतर आपको पूछा गया, यहाँ पे प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में जो है आपको अंतर बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देना है कि यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स इनसेरीमेंट डीसेरीमेंट ऑपरेटर। तो इसका आंसर आपको पहले देना है पॉइंट में कि इट इज यूज फॉर इनक्रेप्स एंड डिक्रेप्स द वैल्यू इज आवन वैल्यू। उसके बाद दूसरा पॉइंट बता देना है कि इट इज राइटन बिफोर द वेरिएबल। ठीक है, 2 पॉइंट में दर्शा दिए। अगला आपको बताना है कि इट इज राइटन एज
प्लस प्लस ए एंड माइनस ए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। चौथा पॉइंट देना है कि इट फॉलो चेंज द यूज रूलर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ना यूज रूल। तो आपके आगे जो है आपको यहाँ पे पोस्ट फिक्स के बारे में जो कहा गया था उसके बारे में बताना है कि पोस्ट फिक्स इनसैरीमेंट डिसैरीमेंट ऑपरेटर्स। तो पहला पॉइंट दर्शाएंगे, इट इज यूज फॉर increase and decrease the value in another variable। दूसरा पॉइंट दर्शाएंगे, इट इज राइटन आफ्टर द वेरिएबल। और तीसरा दर्शाएंगे, इट इज राइटन एज ए प्लस प्लस एंड ए माइनस माइनस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका जो प्रीफिक्स में जो तीसरा पॉइंट था उसमें हम लोग क्या करते थे, प्लस प्लस ए करते थे। और इसमें क्या तीसरा पॉइंट को यहाँ पे देखें, ये वाला तीसरा पॉइंट, तो इसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस प्लस करते हैं, यानी कि प्लस जो है बाद में है और यहाँ पे पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से अंतर दर्शाना है। इसका जो है चौथा लिख देना है पोस्ट फिक्स में, इट फॉलो यूज रूल द चेंज, ठीक है, देन चेंज, यानी कि जब हम इसको हम चेंज करते हैं रूल को तब हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओपीपी। तो यहाँ पे जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बीच में जो है आपको बताना है कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे ओपीपी जो है, इसका एडवांटेज ऑफ ओपीपी के बारे में बताना है कि एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे रीयूज ऑफ कोड, यानी कि जब हम कोड को रीयूज करते हैं। दूसरा पॉइंट दर्शाना है कि ईजी ऑफ कंप्रेहेंशंस, ठीक है। तो इस प्रकार दर्शाना है। तीसरा लिख देना है कि ईजी ऑफ फैब्रिकेशंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। उसके बाद लिख देना है चौथा, इजी रीडिज़ाइन, ठीक है, रीडिज़ाइन एंड एक्सटेंशन, यानी कि जब हम इजी रीडिज़ाइन करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम फिर से दोबारा डिज़ाइन करते हैं, तब जो है एडवांटेज का हम प्रयोग करते हैं ओपीपी में। दूसरा जो है आपका जो है अब आगे लिख देना है डिसएडवांटेज में। तो सबसे पहले लिखेंगे, विथ ओओपी क्लासेस टेंड बी ओवरली जनरलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद लिख देना है दूसरा में, द रिलेशंस एमोंग क्लास बिकम आर्टिफिशियल्स एट टाइम। तीसरा पॉइंट देना है, द ओपीपी प्रोग्राम डिज़ाइन इट ट्रिकी। चौथा लिख देना है, आल्सो वन नीड टू डू प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर डिज़ाइन फॉर ओपीपी प्रोग्रामिंग। तो इस प्रकार से जो है दोनों का आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज एरे, व्हाट इज एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे एक्सप्लेन। तो यहाँ पे देखिए पहला आंसर आपको देना है, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डाटा टाइप्स एंड denoted by common name is known as array. Array index standard with 0 and end with n1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यानी कि 0 से लेकर नंबर 1 तक में। उसके बाद आगे बताना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। तो पहला बता देना है, वन डायमेंशनल एरे, द एरे विच इज यूज्ड टू represent the element in linear structure in now as one dimensional array। दूसरा देना है, वन डायमेंशनल एरे, द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नाउ एज 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन इसका है 17 नंबर का, बी नंबर क्वेश्चन है, कहता है डिफाइन अनरे बैनरे एंड ट्राने ऑपरेटर इन C++। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे अनरे ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे, एन ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड फॉर ऑपरेशंस इज नाउ एज अनरे ऑपरेटर्स, एग्जाम्पल प्लस प्लस माइनस एंड etc, ठीक है। उसके बाद लिखना है बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में, एन ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर्ड ओनली 2 और ऑपरेंड्स फॉर ऑपरेशंस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स, एग्जांपल प्लस माइनस
उसके बाद देखिए ऊपर में जो हम स्टार देते हैं, उसके बाद हाइफन प्रतिशत ETC यानी परसेंट ETC। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताना है। एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर्ड ओनली 3 ऑपरेंड फॉर ऑपरेशंस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। एग्जाम्पल, उसके बाद जैसे हो जाए कंडीशनल ऑपरेटर, यानी जिस प्रकार से कंडीशन आ रहा है उसी के अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कहता है राइट ए प्रोग्राम प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 1 नंबर देन फाइंड प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर। तो इसका आंसर आपको देना है इस प्रकार से, इंक्लूड, उसके बाद हो जाएगा ग्रेटर देन आई स्ट्रीम डॉट एच लेस देन वॉलिड मैन, देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको इस तरह से जो है कोड ये वाला जो है आपको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो कोड है, आप इसको अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, इस कोड को यहाँ तक जो देख रहे हैं इसको कोड को याद कर लेंगे। मैं इसका जो है PDF जो है टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग को एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट आर द कमेंट्स इन C++। तो इसके बारे में आपको बताना है, C++ के बारे में कमेंट देना है आपको, जो है टिप्पणी देनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे कमेंट्स इन C++ आर सिंपली ए पैच ऑफ सोर्स कोड ignored बाय ए कंपाइलर they are only helpful for a programming to add a description or additional information about their short code। तो इसके बाद आगे लिखना है in C++ here are 2 way to old comment। सबसे पहले लिखेंगे सिंगल लाइन कमेंट, उसके बाद लिखेंगे मल्टीपल लाइन कमेंट्स। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज स्ट्रक्चर गिव एक्सप्लेन, यानी कि जो है संरचना क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है, द ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंस डाटा टाइप्स एंड डेंटल्ड by under common name is known as structure। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर स्क्रेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डाटा मेंबर्स वैल्यूड मैन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर नेम हो गया SSN यानी कि शॉर्ट स्ट्रक्चर नेम। उसके बाद SSN का हो गया डाटा मेंबर, SSN का हो गया डॉट डाटा मेंबर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसी का है, कहता है कि व्हाट इज फंक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे द नेम यूनिट ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी एसेस anywhere in program in now as functions। there are 2 types of function। तो सबसे पहले लिखेंगे बुलेट इन फंक्शंस। ठीक है, बुलेट इन फंक्शंस those functions is पर डिफाइंड द प्रोग्राम इज नो एज बुलेट इन फंक्शन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट दर्शा देना है कि अंडर डिफाइंड फंक्शन दोज फंक्शंस विच इज क्रिएटेड बाय यूजर इज नो एज यूजर्स डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है 19 क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बताएं। वे सभी क्वेश्चन VBI है। अगर दोस्तों आप सेट 2 जो है पाना चाहते हैं, ठीक है, इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो ये जो लिंक आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आप लिंक देख रहे हैं इस पर जो है आप जो है इसको जो है आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वह जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं तो सभी को ऑल द बेस्ट। जो कि आप लोगों का कल कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होने वाला है, आप लोग ताबड़तोड़ जो है इसको तैयारी करके आप एग्ज़ाम में शामिल हो जाइए। आप सभी का जो एग्जाम्सन हो वो काफ़ी अच्छा रहे और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्सन। चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।